हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरा ब्लॉग्स में आपका ढेर सारा तहे दिल से वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था, जयमाल तक तो मैंने दिखाया था, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाया क्योंकि फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा वहाँ पर मैंने बताया भीड़ हो गई थी। ठीक है, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हो रहा है चढ़ावा चढ़ रहा है, तो मैंने सोचा चलो, जब रात भर मैं सोई तो थी नहीं फ्रेंड्स, पूरी रात जाग के निकाली है, तो मैंने कहा जब मैं आई हूँ जाग रही हूँ तो क्यों ना इस शादी को पूरा फुल एंजॉय करूँ मज़े से, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही है चढ़ावा। ठीक है, चढ़ावा चढ़ रहा है और बहन जो होती है वो मांग भरती, जो छोटी बहन होती है दुल्हन की, तो वो मांग मतलब मांग में डायरेक्ट मांग में नहीं भरते हैं सिंदूर, लेकिन थोड़ा सा टच करते हैं, सिर्फ तिलक के तरीके लगाते हैं माथे पे, क्योंकि मांग जो है वो तो सिर्फ दूल्हे राजा ही भरेंगे, लेकिन छोटी बहन एक रस्म की जाती है। तो ससुराल की तरफ से वो सूट वगैरह आता है, पैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका सूट भी आया था, काफ़ी खूबसूरत सूट था, बहुत ही सुंदर सा था, पैसे भी उसको मिले थे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे फेरों की तैयारी हो रही थी, बहुत लेट सारे प्रोग्राम, सारे जो कार्यक्रम थे काफ़ी लेट हुए थे फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया था और टाइम बहुत ज़्यादा हुआ था। मेरे ख्याल से 8 बजे इनके जो फेरे वगैरह होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जो पैर पूजे जाते हैं, तो हमारे तरफ तो 8 बजे गेस्ट हाउस बिल्कुल खाली करवा लेते हैं, भैया खाली करो, दूसरी बुकिंग है। और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, खासकर घर में करो फिर चाहे जितना लेट हो जाए फिर नहीं होता है, लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर आप 8 से 9, लेकिन 10 तो हर हाल में ही आपको गेस्ट हाउस 10 बजे तक खाली करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे प्रोग्राम थे, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे कि हम लोग को अपने घर तक पहुँचने में भी लेट हो गया था। क्योंकि अपने अगर निजी गाड़ी से आते तो मतलब जब मन चाहे भैया चले जाते, या तो रात को ही चलो वरमाला हो गया और लौट जाते हम लोग, लेकिन हम लोग मजबूर थे क्योंकि हम इन्हीं जो भैया ने गाड़ी की थी, इनके पापा ने दुल्हन के, तो उसी गाड़ियों से हम लोग आए थे। जब तक वो वापसी नहीं होंगे हम लोग भी भैया मतलब बने 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 रहे थे और मजबूरी थी हमारी रुकने की, तो रुकना पड़ा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चलो कोई नहीं है, शादी कौन सा डेली होती है, तो मैंने फुल एंजॉय किया शादी में पूरी अच्छे से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फेरे हो रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो काफ़ी 7 फेरे होते हैं, डायरेक्ट जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, पहले एक होगा, फिर इसके बाद बैठाला जाएगा, फिर वचन बोले जाएंगे, फिर कुछ होता है, किसी में धान बोई जाती है, किसी में बिछिया दबाए जाते हैं, तो मतलब ऐसे करके तब कहीं बहुत टाइम लगता है। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे इसी में चले गए थे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, भाई भी जो धान बोई जाती है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको धान बोना, आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है कि नहीं होती है? तो इस तरीके से धान हाथों पे डाली जाती है सूप से, वैसे हमारे यहाँ पे हाथों से नहीं, शायद सूप से डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाली जा रही है, और भाई को भी मतलब जितने भाई होते हैं तो सारा जोड़ी बोली जाती है, जो कपड़े आते हैं तो दुल्हन की ससुराल की तरफ से कपड़े आते हैं, जितने भाई होते हैं, जितनी आप लोग मतलब जितना बोलें कि हमारे भाई इतने हैं तो इनको सबको आना चाहिए, तो सबको ही कपड़े आते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स वो रस्म हो चुकी थी, इसके बाद यहाँ पे मांग भराई हो रही है, तो अब दूल्हे राजा मांग भरने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्या था, किस किस के यहाँ पे होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने फर्स्ट बार यहाँ पे ही सुना है कि जब दुल्हन की मांग भरी जाती है, दूल्हे राजा भरते हैं, तो जैसे कि चाची हो गई, मौसी हो गई, मम्मी हो गई, तो ये मतलब कोई देख नहीं सकता है मांग भरते हुए लड़कियों की। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये इनकी मौसी हैं, ये इनकी चाची हैं, तो इन्होंने जो अपना चेहरा है वो घुमा लिया है, बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। तो ऐसा होता होगा, अपनी अपनी मतलब रीति रिवाजें होती हैं ना। सो फ्रेंड्स हमारे साथ तो लगता है, मतलब हमारी जब हमारे इधर होती है तो सभी लोग शायद देखते ही हैं, मुझे इतना याद भी नहीं है, पूछूंगी मैं सबसे क्या होता है क्या नहीं होता है। शादियाँ तो बहुत की हैं, लेकिन कोई वो नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्या देखा जाता है क्या नहीं देखा जाता है। तो इस तरीके से जब मांग भरी जा रही थी, बहुत ही मतलब ये जो पल होता है बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, सच में, है ना। तो अच्छा लग रहा था तो देखो आप लोग, वैसे मैं आपको रियल वॉइस सुनाती क्लियर, लेकिन फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा होता है ना कि शोरगुल बहुत होता है, इतना ज़्यादा होता है कि सबकी जो बातें हैं वो लगता है यहीं पे करेंगी, घर जाके पता नहीं बात कोई
कर पाए कि ना कर पाए, यही सब बात करनी है। वो पंडित जी बोल रहे थे, मतलब जो वचन थे बहुत ही अच्छे तरीके से वो वचन बता रहे थे, हमने मैं क्लियर सुनाती थी, लेकिन उनकी जो वॉइस है इतनी स्लो थी फ्रेंड्स, इतनी स्लो थी कि जब मैं वहाँ पर बैठी थी मुझे कान लगाने पड़ रहे थे। तो आप ये जो लास्ट रस्म गरी को पूरा वगैरह सब डालते हैं, उसके बाद सारी जो रस्में अब लास्ट बचा है 7वां फेरा होता है। तो ये अब लास्ट में यहाँ पे भी पंडित जी बोले थे 7वां वचन बता रहे थे, इतना ज़्यादा उसमें मतलब क्या मतलब सभी लोग इतने मतलब हर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, ऐसा वचन पूरा था। लेकिन मैं सुनाती बस वही है, लोग इतना मतलब हल्ला मचाते हैं कि सुनाई नहीं देता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे 7वां वचन पंडित जी बोल रहे थे, बहुत ही दुख मुझे भी हुआ सुन के। और बस ये है कि अपना मैं जो वीडियो बना रही हूँ देख रही थी, को पता नहीं कुछ हो रहा है, मतलब उन्होंने अपना वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो बस आप देख सकते हो। कहाँ खींचे पा रही तुम सही कहाँ है, कहाँ खींचे पा रही ये टाइम बड़ा खिला रही है। आँखों में आंसू थे लो भाभी। तो यहाँ पे 7वां जो फेरा है वो हो चुका है, सबने फूल डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स सबसे लास्ट आता है, और काफ़ी तो मैंने दिखाए नहीं है, जैसे कि वो होता है हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कलेवा, हाँ कलेवा बोलते हैं, तो वो वाला मैंने कुछ नहीं दिखाया है। सो फ्रेंड्स क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाता है, इस वजह से मैंने सिर्फ शॉर्ट कट में ही थोड़ा सा दिखाया है। तो यहाँ पे अब हो रही है फ्रेंड्स विदाई की तैयारी। विदाई दुल्हन इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मैं अंदर जाके मैंने देखा ही नहीं, बस बाहर से ही आवाज़ सुन रही थी। बहुत दुख हो रहा था सच में सुन के, मुझे तो अपनी हैप्पी की याद आ रही थी कि कैसे मैं क्या है, तो वैसे छोटी लेकिन अभी से मुझे सोच के बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी टेंशन होती है, सच बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो रही है विदाई। जब बेटी जाती है ना तो मुझे लगता है माँ से ज़्यादा पिता की आंखों में आंसू होते हैं। सच में इनके जो पापा थे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि बेटियां मतलब इस दिन के लिए ही वैसे बुरी नहीं होती हैं, बस ऊपर वाले की कृपा से बस घर अच्छा मिल जाए, पूरी फैमिली अच्छी मिल जाए तो सब बढ़िया है। लेकिन अगर कहीं फैमिली जब बेकार मिल जाती है तो ज़िंदगी भर का रोना होता है। तो बस दुआ करिए भगवान से कि जो भी मतलब इनकी जो लाइफ हो आगे की हो बढ़िया अच्छे तरीके से सारी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें, मतलब खुशियों से ज़िंदगी पूरी भरी रहे इनकी। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम लोग दुल्हन की विदाई करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो बहुत दोपहर हो गई थी, बहुत ज़्यादा दोपहरी हो गई थी, आप लोग देख ही सकते हो। और मैं अब इस गेस्ट हाउस को कर रही हूँ बाय बाय, क्योंकि अब पता नहीं मेरा फर्स्ट और लास्ट ही होगा यहाँ रसूलाबाद आना, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे ना कोई रिलेशन का है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आना जाना मतलब कभी हुआ ही नहीं है, पहली बार ही, मैं फर्स्ट बार ऐसा चांस है जो मैं आई हूँ। तो जहाँ पे गेस्ट हाउस था फ्रेंड्स वहाँ आसपास खेत थे, व्यू बहुत ही प्यारा था, सुंदर नज़ारा था। तो बस ये है कि दिखा नहीं पा रही हूँ, बस इतनी तेज़ धूप लग रही, बस ऐसा लग रहा है जल्दी से बस मिल जाए और हम लोग बस अपना बैठ जाएं, जल्दी से घर जाएं। इतनी नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो पूरी रास्ता तो मैं सोते सोते अपने घर तक पहुंची हूँ। तो फ्रेंड्स बस वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो किसी भी रीज़न से आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, एक लाइक ज़रूर करना, न्यू हो जो भी ज्वाइन करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।